जय गुरुदेव। जय गुरुदेव ने कलम चलाई। जय गुरुदेव डायरी से। उत्तम जीवन समझौती का आधार टिकाऊ नहीं। संत सद्गुरु पर भरोसा रखकर और अंतर में जो मालिक है उस पर विश्वास रखकर जीवन बनाया जाए, यह जीवन उत्तम जीवन है। परंतु संसार में रस आनंद है ही नहीं। प्रारंभ में उपदेश देकर होगा, लेकिन उपदेश पर ही मालिक का भरोसा कर लिया जाए और सूरज शब्द की साधना 5 नाम की न की जाए तो यह सत्य है कि वह ठहरेगा नहीं, क्योंकि उल्टी सुल्टी हालत आ गई तो डिग जाएगा। और ऐसी हालातें अक्सर निश्चय आया करती हैं, जैसे धन हानि, बीमारी, किसी की मौत होना, कारोबार में नुकसान होना और राज्य के झगड़े। यह हालातें जरूर आएगी। इसमें वही ठहरता है जो गुरु में विश्वास करता है और सूरज शब्द की साधना में लगा हुआ है। सद्गुरु की समर्थता का विश्वास। ऐसी हालत भी आ सकती है कि खाने को तरसे और तड़फे। अस्थायी और समझौती के अतिरिक्त और सत्य वस्तु है जो साधना से आती है, जिसमें कभी धीरज और मालिक का भरोसा नहीं जाता है और उसकी रजा में राजी रहता है। यह हालत कर्म काटने के लिए आया करती है। सद्गुरु की समर्थता पर अंतर में विश्वास होना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि जो हालत आई है उससे ज़्यादा खराब आनी थी, उसमें कम कर दी गई है और आगे गुरु कृपा से और आराम आएगा। सिब्बो और बुक्को 2 देवियां हमेशा स्वामी जी की सेवा में रहती थी और भक्ति भाव में प्रवीण थी। गुरु में अटूट प्रेम, सत्संगी की चाह, प्रभु पथ में बहुत कठिनाइयाँ। संसार को विराम करके जीवन यदि पूर्ण सुख की तरफ जाना चाहता है तो उसे किसी टिके हुए पथ अनुगामी पूर्ण पुरुष महात्मा का साथ लेना ही पड़ेगा और कठिनता पाने वाले को अपना निशाना गुरु और गुरु की बताई हुई मंजिल बनाना होगा। फिर बाधा न आवेगी। निशाना चुका कि बाधा सामने खड़ी है। साधक की सफलता का परिचय यह होगा कि गुरु को अपना निशाना बनाए रहें, गुरु से सदा प्रेम अटूट हो और संसार और सत्संग की चाह बराबर लगी रहे। गुरु के दर्शन, उनके वचन सुनने के वास्ते हृदय व्याकुल होता रहे और समय निकालने का प्रयास लगातार करता रहे कि किस दिन सत्संग सुनूं। सुमिरन, ध्यान, भजन तरीके से गुरु का दिया हुआ 5 नाम का सुमिरन हमारी तरह लगन के साथ ध्यान पूर्वक करता रहे और विधि पूर्वक हर नाम के साथ सुमिरन करे। सुमिरन करना एक तरह मेहनत करना है। जब ध्यान पर बैठे हमारी तरह प्रथम 5 नाम ले और स्थानीय 5 स्वरूपों को याद करें। साथ ही जिस स्थान पर गुरु को याद करे वही स्थानीय स्वरूप में दृष्टि से माथा टेक ले। 1 मिनट के बाद ध्यान पर बैठ जावें। ध्यान में अवश्य दया होगी, क्योंकि मैं इसी तरह बैठा करता था। मेरे ऊपर गुरु की दया हुआ करती थी।